राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरा देश राममय है। जिनसे हम यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनकी खुद की किताब का नाम राम राज्य है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। लेकिन गजब की बात है कि हमारे राम के मंचन के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब देखना यह है कि मेन कहानी इसमें क्या है। आशुतोष राणा जी की बात कर रहे हैं हम। आशुतोष राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका। मैं जानना चाहूँगा कि आपके हमारे राम जो जिसका मंचन के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए परमात्मा श्री राम का जो जीवन चरित्र है वो हमारे और आपके सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी है। और हमने हमारे फेलिसिटी थिएटर ग्रुप ने पूरा प्रयास किया है कि राम कथा को 3 घंटे में एक नाटक के रूप में हम मंचित करके यहाँ पे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम की कथा एक ऐसी कथा है कि अगर उसे चित्त लगा के कर लिया जाए और चित्त लगा के देख लिया जाए तो हमारे जीवन की समस्त व्यथाओं का शमन करने में सामर्थ्य रखती है। आशुतोष जी, आपकी खुद का किताब का नाम राम राज्य साहित्य अकादमी से सम्मानित हुई। जितनी बार आप हमारे राम राज्य, आपके सत्र का नाम हमने राम राज्य रखा हर बार, और किरदार इस बार आपने हमारे राम में निभाया रावण का, क्यों? देखिए रावण का जो किरदार है वो अपने आप में बहुत रोचक किरदार है और मेरा अपना ये मानना है कि कुछ लोग परमात्मा से मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग को बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा से शत्रुता करने के पश्चात वो प्राप्त करना चाहते हैं जिसे मित्रता करके लोग प्राप्त करते हैं। तो रावण का जो किरदार है उसके मित्र प्रदेश में महादेव के अलावा कोई और स्थान प्राप्त नहीं कर सकता था, तो उसने परमात्मा श्री राम से जो स्वयं नारायण के नरावतार के रूप में राम के रूप में आए थे तो उनके साथ उन्होंने शत्रुता का भाव ठाला। क्यों? क्योंकि उसका मित्रता के प्रति जो खुददारी है वो महादेव के प्रति है, किसी अन्य को वो अपने मित्र स्थान में नहीं ले सकते हैं। तो रावण की जो नियति है वो ये है कि कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं तो कुछ लोग लड़कर जुड़ जाते हैं। तो रावण लड़कर जुड़ने वाली स्थिति वाला व्यक्ति है। तो उसके पीछे एक और बात है कि राम राज्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रसंग आता है कि जहाँ पे रावण उनसे पूछते हैं परमात्मा श्री राम से, और परमात्मा श्री राम कहते हैं कि ये सब कुछ तो आप मुझसे मित्रता प्राप्त करके भी कर सकते थे, फिर आपने शत्रुता क्यों की? तब वो कहते हैं कि आपकी मित्रता यानी राम की मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती है और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए है। तो ज्ञान से भी मुक्त होना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि बड़ा रोचक किरदार है, आप देखेंगे और आपको ये पूरा जो हमारे राम है आपको निश्चित रूप से आनंद देगा। आपने इस नाटक का बहुत अच्छा नाम रखा हमारे राम। तो अगर मैं जानना चाहूँ आशुतोष राणा के शब्दों में हमारे राम क्या है? तब तो आप राम राज्य पढ़िए और राम राज्य पढ़िए और फिर हमारे राम को भी देखिए तो आप प्राप्त करेंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि परमात्मा श्री राम का जो पूरा का पूरा चित्त है, चरित्र है, वो नमन की शक्ति में विश्वास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका शास्त्रों के ऊपर भी अखंड अधिकार है और शस्त्र के ऊपर भी उनका अखंड अधिकार है। तो शस्त्र और शास्त्र, वो शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाते हैं और ना ही वो शस्त्र को शास्त्र बनाते हैं। वो शास्त्र की महत्ता और शस्त्र की महत्ता, दोनों की महत्ता को अलग अलग इस्तेमाल करते हो और कब किस चीज़ की आवश्यकता होती है। यदि आप उनके पूरे के पूरे जीवन घटनाक्रम को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहाँ एक तरफ रावण है तो रावण की शिव उपासना में कामना से प्रेरित थी और परमात्मा श्री राम की शिव उपासना भावना से प्रेरित थी। तो एक कामना पूर्ति के लिए काम कर रहा है और दूसरी भावना से वशीभूत होकर उपासना कर रहा है। रावण शिव से चाहता था और परमात्मा श्री राम शिव को चाहते थे। तो एक ने शिव से चाहा और दूसरे ने शिव को चाहा। ऐसी वाली स्थिति में अगर आप देखेंगे तो शिव से अगर आप चाहते हैं तो आवश्यक नहीं है कि शिव आपको जो दें उसमें शिव स्वयं मौजूद हों, लेकिन जब आप शिव को चाहते हैं तो फिर जो कुछ भी उनका है वहाँ पर शिव उपस्थित रहते हैं। तो अगर आप उनके पूरे चित्त चरित्र चिंतन को देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, तो आपको बड़ा अद्भुत आनंद मिलेगा। दिव्य स्वरूप लग रहा है यार, वाह। ये देखिए, एक साथ आप देख सकते हैं राम और रावण, हमारे राम के राम और रावण एक साथ हैं। ये दुनिया भी बिल्कुल ग्रीन रूम के जैसी है। मैं अभी यही सोच रहा था कि परमात्मा ने कितनी विलक्षण प्रतिक्रिया की होगी जब हम मनुष्यों का निर्माण कर रहा होगा तो राम और रावण दोनों एक ही ग्रीन रूम में तैयार होते हैं, लेकिन मंच पे जाते ही अलग अलग भूमिकाओं में वो उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं दुनिया बनाने वाले ने राम और रावण को एक ही कमरे में तैयार किया होगा। और एक कमरे में तैयार होने के बाद आप सब 25 से लेकर 4 फरवरी तक, 25 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक हमारे राम नाम का नाटक कमानी ऑडिटोरियम में
और केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में ज़रूर देखें. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस, यू हैव नॉट सीन एनीथिंग इन लाइफ. दैट्स माय प्रॉमिस. जय श्री राम.